15 जुलाई 2016 को रूलिंग पार्टी भाजपा ने पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जो 3 साल बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा के द्वारा पास भी कर दिया गया विद 125 वोट्स इन फेवर एंड 99 अगेंस्ट। लेकिन फिर भी इसे देश भर में लागू करने में सरकार को काफ़ी तकलीफें हुई, मेनली इसकी वजह से होने वाले क्रिटिसिज्म और विद्रोह से। इसके नोटिफिकेशंस के रूल डिसाइड करने में भी सरकार को काफ़ी समय लगा, लेकिन अब आखिरकार भारत में वो बिल लागू हो चुका है और एज एक्सपेक्टेड इसके अराउंड काफ़ी कंट्रोवर्सीज, विद्रोह, हेट फैलनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CAA की, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो अपने नाम की तरह ही अमेंडमेंट यानी चेंज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11 में, या साफ साफ बोलूँ तो सिटीजनशिप एक्ट में। सो नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन, क्या चेंजेस किए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट में एंड व्हाट एग्जैक्टली इज CAA? CAA basically is a legal pathway for getting Indian citizenship by minorities of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who entered Bharat before 31st December 2014। यानी CAA के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का कोई भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आया था, उसका पूरा हक बनता है भारत की नागरिकता पर, इंडियन सिटीजनशिप पर। CAA से पहले भारत की नागरिकता पाने के लिए हर रेफ्यूजी को भारत में कम से कम 11 सालों तक रहना पड़ता था और उसके बाद भी उनके पास कोई सीधा ऑप्शन बेसिकली नहीं था इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए, जबकि CAA के बाद सिर्फ 5 सालों के भारतीय निवास से आप हकदार होंगे भारत की नागरिकता के, अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हुए एक माइनर रेफ्यूजी हैं तो। अब एक और सवाल, भारत में CAA लागू करना क्यों ज़रूरी था? Why was CAA needed in India? इस सवाल का जवाब पाने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, आज से कुछ साल पहले। और यार, आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे कई इस्लामिक मेजॉरिटी देशों में माइनॉरिटीज़ यानी हिंदू, सिख, ईसाई एटसेट्रा के लोगों का शोषण किया जाता है, उन्हें परसिक्यूट किया जाता है। इन देशों में माइनॉरिटीज़ को कुत्तों से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। सेक्युलरिटी ऐसे देशों में सिर्फ एक वहम है। अरे, जिनके न्याय में लिखा है हिंदुओं को काटो, सिखों को मारो, उन देशों से क्या खाक सेक्युलरिटी की उम्मीद रखते हो? बस इसी परसिक्यूशन से, सामाजिक बेइज्जती से बचकर कुछ सालों पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से माइनॉरिटीज़ यानी हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस एटसेट्रा वहाँ से भागकर बचकर भारत में आ गए थे, जिन्हें आज हम रेफ्यूजीज कहते हैं। भारत में आने के बाद भी इन्हें मुश्किलें हुई यहाँ रहने में। देश की सिक्योरिटी पे भी इसी के साथ खतरा बढ़ता गया और इन सब समस्याओं का समाधान है CAA, जो इन्हें भारतीय बनाता है, हक देता है भारत में रहने का। अब फिर सवाल उठता है कि अगर रेफ्यूजीज को भारत की नागरिकता ही देनी थी तो सिर्फ हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट ही क्यों? बांग्लादेश से जान बचा के भागे हुए मुसलमान क्यों नहीं? अफगानिस्तान के मिसट्रीटेड मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं? उठता है ये सवाल कि वाई नॉट मुस्लिम्स। अगर आप में से किसी का भी ये सवाल है, अगर किसी को भी इस बात से आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब पार्टीशन हुआ था, मुसलमानों ने अपना अलग देश मांगा था, तब 2 पाकिस्तान बने थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जिनमें आगे जाकर आपसी मतभेद हुई और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तब क्यों नहीं पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश ने भारत के साथ दोबारा जुड़ने का सोचा? क्यों भारत के साथ उस समय अलायंस नहीं बनाई? अरे, अगर इतना ही भाईचारा चाहते हो भारत से, तो क्यों नहीं साथ आने की बात पहले सोची? मेरे दोस्त, ताली तो 2 हाथ से ही बजती है ना। अरे, याद ना दिलाओ वो अत्याचार जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुए, जब बांग्लादेश में अहमदिया मुस्लिम्स और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे, तो अहमदिया मुस्लिम्स ने क्यों नहीं सोचा हिंदुओं के साथ अलायंस बनाने की? क्यों नहीं साथ मिलकर सामना किया उस शोषण का? अरे, साथ तो क्या देना, अहमदिया मुस्लिम्स खुद हिंदुओं को काटने के लिए तैयार रहते थे। तो अब आप ही बताओ कि क्यों दी जाए इनको भारत की नागरिकता, जहां 80% मेजॉरिटी हिंदू हैं जिन्हें ये काटना चाह रहे थे? माफ़ कीजिएगा, पर मुझे इन पर 2 कौड़ी का भी एतबार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, पर यह भी सच है कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है। तो भाई, मुस्लिम रेफ्यूजीज़ को तो इस एक्ट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा,
चाहे इनका राज हो चाहे इनका नाश हो। लेकिन क्या भारतीय मुसलमानों को भी इससे कोई नुकसान होगा? क्या CAA भारतीय मुसलमानों के खिलाफ करी हुई एक साजिश है? इज CAA अ थ्रेट टू इंडियन मुस्लिम? तो भाई इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। अरे भाई थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ। कोई ऐसा लॉ जो एक्सक्लूड करता है देश के बाहर से आए हुए मुस्लिम्स को भारत की नागरिकता देने से, उसका उन मुस्लिम से क्या लेना देना जो ऑलरेडी भारतीय हैं? अरे भाई अगर डंडा तुम्हारे पड़ोसी को मारा है तो दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? और अगर इतना ही दर्द हो रहा है अपने पड़ोसी के लिए तो अपना घर छोड़ के पड़ोसी के घर ही रहो ना। या तो अपने घर के रहो या पड़ोसी के। ये अपने घर में रहकर अपने ही घर के बर्तन तोड़ना, ये तो बेइज्जती है ना तुम्हारे इंसानियत की। मैं किसी भी मुस्लिम भाई को किसी भी तरह से हेट नहीं देना चाह रहा हूँ, पर इस एक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता इंडियन मुस्लिम्स पे। ये सिर्फ एक हवा में उड़ी हुई बात है जिसका ना सर है ना पैर। अब यार आई होप कि आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा CAA और उसकी इम्पोर्टेंस का। और मेरी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि इन हवा में उड़ी हुई बातों का विश्वास ना करें। पर फिर भी अगर किसी भी मेरे मुस्लिम भाई दोस्त कोई भी आपका ओपिनियन है पर्सनल, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसे समझने की कोशिश करूँगा। हद से हद क्या, मुझे एक नया पर्सपेक्टिव ही देगा। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अपना ओपिनियन कमेंट करना मत भूलना। बाकी मैं चला, धन्यवाद।